सूडान एक ऐसा मुल्क जो बरसों तक एक ताकतवर आमिर के सख्त कब्जे में रहा। सूडान के लोगों, मेरे हर लफ्ज पर पूरी तवज्जो दो। मैं तुम्हारा वाहिद हाकिम हूँ। इसकी हुकूमत का तख्ता उठने के बाद सब लोग ये कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जालिम आमिर के शिकंजे से आज़ाद हो गए। आज शदीद इंसानी बहरान में डूबा हुआ है। तबाहशुदा शहर, लाखों बेघर अफराद और दो ताकतवर ग्रोहों के दरमियान जारी खाना जंगी मुल्क को मुसलसल अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है। ये सूडान के बहरान की हकीकत पर मबनी दास्तान है। आज क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें कहानी के आगाज तक वापस जाना होगा। 2019 में अवाम की ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक के बाद सूडान के तवील दौर के हुक्मरान उमर अल-बशीर को हटा दिया गया। दहाइयों के बाद पहली बार लोगों को यकीन हुआ कि शायद अब मुल्क में जमहूरियत वाकई वापस आ जाएगी, मगर पसे पर्दा एक खामोश मगर ख़तरनाक ताकत की कशमकश जन्म ले रही थी। दौरे तब्दीली के बाद दो ताकतवर गुरोहों ने मुल्क के कंट्रोल के लिए मुकाबला शुरू किया। एक जानिब सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF थी, मुल्क की सरकारी और बाकायदा फौज। दूसरी जानिब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF थी, एक मजबूत नीम फौजी तंजीम जिसकी जड़ें दारफोर तनाज़े के दौरान सरगर्म मिलिशियाओं से मिलती हैं। दोनों फरीक सूडान पर हुक्मरानी की ख्वाहिश रखते थे। 15 अप्रैल 2023 को ये कशमकश भरपूर जंग की सूरत में सामने आ गई। दारुल हुकूमत खर्तूम में फायरिंग, फ़ज़ाई हमले और सड़कों पर झड़पें शुरू हो गई। चंद ही दिनों में रोज़मर्रा ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। बिजली गायब हो गई, अस्पताल बंद होने लगे और बेशुमार ख़ानदान अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। जो तनाज़ा एक सियासी इख्तिलाफ के तौर पर शुरू हुआ था, वो तेज़ी से मुकम्मल खाना जंगी में तब्दील हो गया। तनाज़ा इसके बाद दारफोर तक फैल गया, वो खित्ता जो पहले ही शदीद तशद्दुद और तनाज़ात से मुतासिर था। कस्बे और बस्तियां तबाह हो गईं। वसी पैमाने पर हलाकतों, नस्ली बुनियादों पर हमलों और आम शहरियों के खिलाफ जराइम की रिपोर्ट्स ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, कुछ मिस्र की तरफ, कुछ चाड की जानिब और कई अभी भी सूडान के अंदर फंसे हुए हैं और कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा ने अब कहा है हर 3 सूडानियों में से 2 को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। खुराक की कमी, दवाइयों की किल्लत और कहत के खदशात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जंग ने एक नए और ख़तरनाक मरहले में कदम रखा है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF ने मशरक़ की तरफ पेश कदमी की है और शमाली दारफूर के अहम शहर अल-फसर पर कब्जा कर लिया है। लड़ाइयाँ अब करदोफान के इलाके तक फैल रही हैं, एक अहम राहदारी जो मगरबी सूडान को वस्ती इलाकों से जोड़ती है। ये नया महाज आम शहरियों की जिंदगियों के लिए मज़ीद ख़तरात पैदा कर रहा है। इसी दौरान बैन-अल-अक़वामी कोशिशें अमन मुज़ाकरात के लिए बार बार नाकाम रही हैं। फ़ौजी क़यादत, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के कमांडर्स और आलमी सालिस इस वक्फ़ा जंग सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ नहीं कर पा रहे। जब सफारतकारी नाकाम हो रही है तो इसका बोझ सूडान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। सूडान के अंदर फंसे ख़ानदानों के लिए हर दिन बका की जद्दोजहद है। वालिदैन खुराक तलाश करते हैं, बच्चे पानी के लिए मीलों का फासला तय करते हैं और पूरी महल्ले अचानक हमलों के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक इंसानी अलमिया है जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती, मगर अंधेरों के दरमियान भी सूडान के लोग हौसले का मुजाहरा करते रहते हैं। बरादरियाँ एक दूसरे की मदद करती हैं, रज़ाकार अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जानें बचाते हैं और दुनिया भर में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अमन, इंसाफ और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा कर रही हैं। सूडान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और दुनिया को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।